हेलो, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सेकंड पेपर का है। सेकंड पेपर का है आपका एडवांस लीनियर अलजेब्रा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ ही जाता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर और आर क्यूब डिफाइन बाय, आर क्यूब को डिफाइन करना है। टी क्या दिया है, x1 x2 y, x1 x2 x3 इज इक्वल टू x3 x1 प्लस x3 माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 4x क्यूब। व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ टी। तो इसका पूछा है मैट्रिक्स आपका। टी का मैट्रिक्स क्या होगा इन ऑर्डर बेसिस, और जिसका ऑर्डर बेसिस दिया है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, वेयर जो अल्फा दिया है आपका अल्फा इज इक्वल टू 101, अल्फा 2 इज इक्वल टू -1 2 1, और एंड अल्फा 3 दिया है 2 1 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन तो इसमें देखिए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, दिया है ना गिवन। गिवन क्या दिया है आपका टी x1 x2 और x3 ये दिया है ना, ये x ये दिया है ना, और फिर इज इक्वल टू क्या दिया है 3x1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। तो फिर इसमें ये आपका दिया गया है। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या टी इज द ऑर्डर ऑफ बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा इज इक्वल टू इतना दिया, अल्फा 2 इज इक्वल टू इतना दिया, अल्फा 3 इतना दिया। तो हम इसको मानते हैं टी, इधर आप ले सकते हैं अल्फा 1 है ना, ऑर्डर दिया है ना टी, तो अल्फा 1 का ये दिया है, तो टी अल्फा 1 हम कर सकते हैं। तो टी अल्फा 1 इज इक्वल टू टी अल्फा क्या दिया है, अल्फा 1 ये दिया है, तो 1 0 1 1 0 1। और अब इसमें क्या करेंगे, जो ये अल्फा 1 इसमें x ये है, ये y है, ये z है, तो ये 1 0 1 इसमें इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करके देखते हैं क्या है 3 मल्टीप्लाई x, क्या x1 क्या दिया है, ये आपका 1 दिया है, प्लस x3 कितना दिया है, x3 1 दिया है, तो x2 तो है नहीं 0 है, तो x3 कितना दिया है 1 दिया है, फिर माइनस 2 x1 कितना दिया है 1 दिया है, प्लस x2 0, फिर कॉमा माइनस x1, तो x1 कितना दिया है 1, प्लस x2 कितना दिया है 0, प्लस 4x3 हो गया है आपका 1। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये -2 हो जाएगा, और ये क्या होगा -1 प्लस 4। तो आपका टी अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 -2, ये आ जाएगा आपका 3। ये हो गया इतना। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे x अल्फा 2, तो x अल्फा 2 आपका ये दिया है, तो ये x अल्फा 2 जैसे है x अल्फा 1 निकाले हैं इसमें पुट करके, तो अल्फा 2 को भी इसमें पुट करके अल्फा 2 निकालेंगे। तो अल्फा 2 भी आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, तो अल्फा 2 आपका देखिए इतना आएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अच्छा क्या टी अल्फा 2 -1 है, 2 है और 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 7 और -3
और 4 आएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये नहीं आएगा। तो अल्फ़ा 2 के लिए देखिए आपका ये वाला आएगा क्या, -2, 4 और 9 आएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा 3 का, अल्फ़ा 3 क्या था, T2 1 1। अल्फ़ा 3 का आपका ये वाला आएगा 7 -3। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। अल्फ़ा 1 आपका इतना आएगा, अल्फ़ा 2 इतना आएगा, एंड अल्फ़ा 3 T अल्फ़ा 3 इतना आएगा। फिर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि नाउ एम एक्सप्रेस T अल्फ़ा 1, T अल्फ़ा 2, T अल्फ़ा 3 एज अ लीनियर, क्या है, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन as a linear combination of the vector in the basis। तो क्वेश्चन में था ना इन द बेसिस b इज इक्वल टू आपका क्या है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट A, B, C belongs to R Q। हाँ, तो आगे देखिए A, B, C इज इक्वल टू क्या है, x अल्फ़ा 1 प्लस y अल्फ़ा 2 प्लस z अल्फ़ा 3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं। तो इसमें देखते हैं हाँ, तो आगे देखिए आप, ये x है और अल्फ़ा 1 मेरा क्या था, तो अल्फ़ा 1 ये था ना 1 0 1 0, अल्फ़ा 1 क्या था 1 0 1। ये प्लस अगर y देखते हैं तो अल्फ़ा 2 क्या था, तो -1 2 1 प्लस z, और अल्फ़ा 3 क्या था 2 1 1। अब इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 2z, y 2y होगा, 2y प्लस z कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखिए कहाँ से आया मैं बताती हूँ, ये आपका मल्टीप्लाई करा है x, इधर माइनस वाई, इधर ही हो गया आपका 2z। इसी तरीके से ये वाला ये 0 हो रहा है, तो ये 2y समझ आ रहा है ना, तो और ये आपका इसमें z हो जाएगा। फिर ये x, ये हो गया y और ये हो गया z। अब ये किसके इक्वल है, a b c इसके इक्वल है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि x माइनस वाई प्लस 2z किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। इसी तरीके से आपका दूसरा 2y प्लस z इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये b के इक्वल होगा। एंड x प्लस, हाँ ये x प्लस वाई प्लस z ये किसके इक्वल होगा, आपका c का इक्वल होगा। अब इस तीनों इक्वेशन से हम x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इसका आपका आएगा x इज इक्वल टू -a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन क्या आएगा 4 का। आप निकाल के देख लीजिए, यही आएगा आपका। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1।
एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा, b प्लस सी माइनस ए अपॉन क्या आएगा आपका 4। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड y इज इक्वल y हो गया तो c देख लीजिए, c z है, c का ये क्या है, z है ना, x y z, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, b माइनस सी प्लस ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। तो नाउ फॉर टी अल्फा है ना आपका, टी अल्फा इज इक्वल टू क्या है 4, टी अल्फा 1 आपका आया था ना, 4 माइनस 2 और ये 3, ये मैं आपको दिखा, आप देख लीजिए, जो आपका टी अल्फा 1 इतना आया है, टी अल्फा 2 इतना आया है, टी अल्फा 3 इतना आया है, तो वही में हम इधर किए हैं कि हाँ, तो देखिए टी अल्फा 1 कितना आया था, इतना, ठीक है, तो हम टी अल्फा 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पुट ए इज इक्वल टू क्या है 4 और b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 3। ये a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2, 3 इज इक्वल टू 4 इक्वेशन, ये जो तीनों वैल्यू है इक्वेशन 1, 2 और 3 में पुट करेंगे, तो आप लिख देंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जब पुट करेंगे, पुट करने पे मेरा x की वैल्यू आएगी है ना, इसमें जब पुट करेंगे इसमें ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू एक करके दिखा दे रहे हैं और आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये क्या है आपका, इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ये क्या है -4 -3, b क्या है -2 प्लस c क्या है 5 मल्टीप्लाई c अपॉन में ये 4 दिया है इज इक्वल टू, अब ये देख लीजिए -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस, अब c यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे 3 होगा ना, ये 3 होगा आपको, तो यहाँ पे हो गया 15/4। यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 17/4, x 17/4 आएगा। इसी तरीके से जो y का निकालते हैं -3/4 आएगा और z का निकालते हैं क्या आएगा -1/2। तो x मेरा इतना आ गया, y इतना आ गया एंड z इतना आ गया। अब हम इसी तरीके से आगे का चलते हैं, क्या है a b c। हाँ तो देखिए ये ए बी सी जो मेरा इक्वेशन ये था आपका, पीछे था ना इक्वेशन ए, ये देख लीजिए ये वाला इक्वेशन ए, तो यही इक्वेशन ए में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, एक्स अल्फा 1 प्लस वाई अल्फा 2 प्लस जेड अल्फा 3। ये इक्वेशन ए में हम एक्स वाई जेड की जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ पे पहले लिख दीजिए, यहाँ पे कि यहाँ पे लिखिए पुटिंग एक्स वाई जेड वैल्यू इन इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टी अल्फा 1 इज इक्वल टू -17/4 अल्फा 1 और -3/4 अल्फा 2 -1/2 अल्फा 3।
तो पुट करने पे मेरा अल्फ़ा 1 इतना आ गया। इसी तरीके से जैसे हम अल्फ़ा 1 किए हैं, इक्वेशन नंबर इसमें पुट किए हैं, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आल्सो देखिए आप टी अल्फ़ा 2 को भी जब टी अल्फ़ा 2 में पुट करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी अल्फ़ा 2 क्या था पहले देख लीजिए, -249। टी अल्फ़ा आपका ये था, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, हाँ तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या है -2 और बी इज इक्वल टू क्या है 4, सी इज इक्वल टू क्या है 9। तो यहाँ पे भी लिख देंगे पुटिंग these A, B, C value in इक्वेशन 1 2 3 में पुट करेंगे ना, 1 2 3। हाँ तो देखिए a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 9। इक्वेशन पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन a b c फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 1 2 3। अब ये पीछे अभी मैं अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकाली हूँ, इसमें पुट करना है ना, ये x ये है ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तो a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो इसमें देखिए अब आएगा मेरा आ जाएगा, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगा, पुट करके आप देख लीजिए, x की वैल्यू आपका ये आएगा, x इज इक्वल टू 35/4 एंड y की वैल्यू आएगी आपकी, y का वैल्यू आएगा आपका 15/4 एंड z की वैल्यू आपका आ जाएगा -7/2। 7/2 जब इतना आ गया, x y z की वैल्यू आ गया, तो अब यही x और y z की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो पुटिंग x y z वैल्यू इन इक्वेशन ए, जब ए में पुट कर देंगे तो ये मेरा ये आ जाएगा, टी अल्फ़ा 2 आ जाएगा, टी अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 35/4, ये हो गया अल्फ़ा 1 प्लस 15/4, ये हो गया अल्फ़ा 2 एंड -7/2, ये हो गया अल्फ़ा 3। इतना हो गया। और अगेन अब हमको अल्फ़ा 3 निकालना है, ऐसे ही अल्फ़ा 3 निकालेंगे। अगेन अल्फ़ा 3, तो अल्फ़ा 3 मेरा क्या था वैल्यू 7 - 3 4 था, और तब इसमें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 7, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 4। तो यही ए बी सी क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 इक्वेशन में रखेंगे। तो इसमें भी आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू 11/2, y इज इक्वल टू -3/2 एंड z इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, x y z की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन a में पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग x y z वैल्यू इन इक्वेशन ए में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने पे मेरा क्या आएगा, टी, इधर देखिए, पुट करने पे टी अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 11/2 अल्फ़ा 1 -3। हाँ तो देखिए टी अल्फ़ा 3 क्या आया, इतना हो गया, और फिर -3/2 अल्फ़ा 2 प्लस ये आपका 0 जेड आएगा। तो ये आपका हो गया। अब हमको मैट्रिक्स बनाना था ना, हाँ तो देखिए जो मेरा टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 टी अल्फ़ा 3 आया, उससे अब हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बेस था ना टी बेसिस टी बी तो इज इक्वल टू
मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे बनता है, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो आपका अल्फ़ा 1 क्या था 17/4 -3/4 और -1/2। अल्फ़ा 3 अब देख लीजिएगा यही सब है। अल्फ़ा 2 क्या था 35/4 15/4 और -7/2। एंड अल्फ़ा 3 ये इधर देखिए, अल्फ़ा 3 आपके सामने है 11/2 और ये -3/2 और ये z क्या है 0। तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही जाएगा। अभी आपका देख लीजिए 10 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है, तो ये इसमें का क्वेश्चन एक आना ही आना है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए।